इंद्राणी, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बच्चे को डरा रहे हो? अरे इतने बड़े हो गए हो लेकिन अक्ल बिल्कुल भी नहीं है तुम में। तुम ठीक हो ना बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? वो अंकल सोनी को नेवले से डरा रहे हैं। हाँ? गधे की तरह बड़े हो गए हो? बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? इतनी बार कहने के बाद भी तुम नहीं बदलोगे। चलो जाओ यहाँ से। जैसा कि मांत्रिक ने कहा, इंद्राणी बिल्कुल अपशकुन है इस घर के लिए। चुप हो जाओ। क्या तुम इंद्राणी को अपशकुन कह रहे हो? एक और शब्द कहा ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सावधान रहना। आपको सावधान रहना चाहिए, मुझे नहीं। सोचोगे तो समझ जाओगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार हमारे घर में मांत्रिक आए। पहली बार हमारे घर में कभी ना दिखने वाला सांप दिखाई दिया। उसके आने के बाद से ऐसा हो रहा है। अगर आप ध्यान से उसे देखोगे तो आपको जो मैं बता रहा हूं सब पता चल जाएगा। बड़ी माँ, मेरी बात पे भरोसा तो करो आप। वो घर के लिए अच्छी नहीं है। आपको नहीं पता कल क्या हुआ था। बताओ क्या हुआ था? क्या सोच रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो? मैं देख रही हूँ। मेरी बहू और पोती के आने के बाद तुम्हें जलन हो रही है। मनगढ़ंत कहानियां सोच रहे हो। उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अरे वो मेरी पोती है। इस घर की देवी है। एकलिंगम, एकलिंगम, एकलिंगम। एकलिंगम, एकलिंगम। जरूर नाग भैरवी का काम होगा। गुरुजी, आप हैं कौन? आप क्या चाहती हैं?
मंदिर आई हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हैं। और ये खून क्या है? ओह, मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। थैंक्स। मैं एक लिंगम को उपदेश देने के लिए वहाँ ले गया था। बलि के लिए बकरे भी तैयार थे। उसके बाद जब मैं नदी में स्नान करके वापस लौटा तो एक लिंगम और बकरे दोनों गायब थे। मैंने एक लिंगम को हर जगह खोजा। खोजते खोजते एक जगह पहुंचा। आधी रात थी। जहां हमने नाग भैरवी की बलि दी थी वहीं हमारे एक लिंगम के भी बलि चढ़ गई। उसके बाद ही मैं आपको तलाशते हुए यहाँ पर आया। नाग भैरवी ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। बदला लेना शुरू कर दिया है उसने। दीक्षा लेने से पहले ही मासूम एकलिंगम को अपने प्राण देने पड़े। वो हम सबको छोड़कर चला गया। वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो हमारा पीछा करेगी। हर पल सावधान रहना होगा हमें। ठीक है गुरुदेव। वो हमें नहीं छोड़ेगी। चरा चरा गुरुजी। बदला लेने वाला सांप अपना रूप भी बदलता है। इसलिए मैं सबको रक्षा धागा बांधूंगा। मैं एक लिंगम का शरीर लेकर आता हूँ गुरुजी। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ठीक है गुरुजी। एकलिंगम के अंतिम संस्कार से पहले उस नाग भैरवी की अग्नि में आहुति देनी होगी। एकलिंगम को काटकर उसने अपनी शक्ति खो दी है। उस शक्ति को वापस पाने में उसे कम से कम 24 घंटे लगेंगे। उससे पहले हमें उसे बंदी बनाना है। वो हम लोगों से बचने के लिए नाग मंदिर में जरूर जाएगी। हमें उसे नाग मंदिर में ही पकड़ना होगा। एकलिंगम की चिता में ही हम उसकी आहुति दे देंगे। हाँ। शरीर में खून शक्ति देता है। अगर आप इसे खो देते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। आपको शक्ति चाहिए। ऐसा लगता है कि शक्ति आपकी कम हो गई है। क्या आप नई शक्ति के लिए पराशक्ति मंदिर आए हैं? आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप उन पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं बताइए? ऐसे मत देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये एक प्राचीन मंदिर है। विशिष्ट है ये। शक्ति मंदिर के रूप में इसे पूजा जाता है। मैं मुख्य देवता से प्रार्थना करूंगा और तुम आसपास ही रहना।
मैं गुरुदेव? तुम नहीं रुकोगे तो क्या मैं रुकूंगा? डर लग रहा है? मैं डरता नहीं हूँ। डर अपनी जगह है, लेकिन रक्षा रेखा। पर गुरुजी ने कहा ना उस नाग की शक्ति 24 घंटे में वापस आएगी, तो फिर डरना क्या? तुमने जो कहा वो सच है। मैं इस नाग भैरवी को समाप्त कर दूंगा और एक लिंगम की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। हाँ। तो जाओ, करो, जाओ। मैंने वही कहा जो मुझे पता है। पत्थरों की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? बाकी तो आपकी इच्छा। पर रोज आऊंगी, प्रार्थना करने के लिए नहीं, नित्य अभ्यास करने के लिए। डांस प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, पता है ना, जैसे सिनेमा में दिखाते हैं। डांस प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। Takata digina tom taka diki takata digina tom taka diki ta digina tom
गुरुजी, गुरुजी, अंदर एक लड़की है। अपने आसपास ठीक से देखो। अरे वो लड़की नहीं है, वो नाग भैरवी है।